हम सबके प्रेरणा स्रोत परम सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय जी को एक बार आवाज लगाइएगा। सुबोधकांत सहाय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुबोधकांत सहाय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सुबोधकांत सहाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस गाजीपुर के सफल पूरी यात्रा और कार्यक्रम के अगुआ हमारे अरुण श्रीवास्तव जी, हमारे ऑल इंडिया कास्ट महासभा के महामंत्री विश्वमोहन कुलशेख जी, हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, हमारे दक्षिण भारत के कोऑर्डिनेटर और तमिलनाडु के कर्ता धर्ता हमारे रवि पिल्ले साहब, हमारे पुराने साथी, और आप जानते हैं सिर्फ बीएचयू का अध्यक्ष होना, एक महामंत्री होना एक बड़ी बात हुआ करती थी, और बनारस से 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़े हुए और कभी भी अपने को हार नहीं माना भाई अनिल श्रीवास्तव जी, हमारे आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, हम सबके अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का संगठन चल रहा है, इंद्रसेन श्रीवास्तव जी, श्यामचंद्र श्रीवास्तव जी, राकेश श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदेश के गौरव सक्सेना जी, अमोल श्रीवास्तव जी, राम प्रकाश श्रीवास्तव जी, मनोज श्रीवास्तव जी, हमारे अतुल सक्सेना साहब, मनोज श्रीवास्तव जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्रीकांत श्रीवास्तव जी, सुनील श्रीवास्तव जी, मुकेश सहारा जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहित प्रकाश श्रीवास्तव जी जो लखनऊ से हैं, भदोही के जगदीश श्रीवास्तव जी, जयपुर से हमारे नीलमणि श्रीवास्तव जी, बस्ती से मयंक श्रीवास्तव जी, बराई से अमित श्रीवास्तव जी, मऊ से प्रकाश श्रीवास्तव जी, और सबसे ज्यादा कि इस पूरे कार्यक्रम में मैंने एक चीज देखा कि हर ब्लॉक से, हर प्रखंड से सम्मानित अध्यक्ष जी लोग आए। बहुत बड़ी बात है, ये संगठन की क्षमता का प्रतीक लगता है। हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता अहम श्रीवास्तव जी, नीलाधर जी जो जौनपुर के हैं, हमारे गुप्तेश्वर श्रीवास्तव जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, पीयूष श्रीवास्तव जी, हमारे दुर्गेश श्रीवास्तव जी, प्रभात श्रीवास्तव जी, हमारे संगठन सचिव भी है मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे आदरणीय ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जी, क्षमा श्रीवास्तव जी, ये तमाम सम्मानित हमारी बहनें का सम्मेलन समागम बहुत जगह जाने का मौका लगा है। अरुण भाई, आप कभी निराशा नहीं होइएगा कि आपकी सारी कुर्सियां भरी नहीं, और मैं 2 घंटा लेट नहीं आया हूं। आपके अध्यक्ष ने 2 घंटा पूरा शहर घुमाया, पूरा शहर। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये एक व्यक्ति के संगठनात्मक जो दृढ़ता होती है कि पूरे शहर 2530 गाड़ी और सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ हर चौराहे पे माला अर्पण करते हुए यहाँ पहुंचा। लोगों के बीच से मुंह को छुपाने की बात नहीं थी, बल्कि सीधा तान करके मोटरसाइकिल के ऊपर खड़ा होकर
अरुण भाई जो थे नारा लगा रहे थे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सही में आपका अभिनंदन करता हूँ। अगर आपके जैसे संगठन करता मिल जाए तो जो काश महासभा की कमजोरी आज हम देख रहे हैं, और मैं इंद्रसेन भाई आपको अध्यक्ष जी को कहूंगा कि तो इतना अच्छा सजा सजाया हुआ जिला है और शहीदों की परंपरा, आजादी के सेनानियों की परंपरा का प्रतीक यहाँ इस धरती, इस मिट्टी का कहीं न कहीं असर है कि आपको जो भी यहाँ मिले, नहीं तो इतना लंबा समय में काश सभा में अध्यक्ष खाली कुर्सी को ही संबोधित करता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन पूरा सदन आपका बैठा हुआ है, कहीं मायूस होने की जगह नहीं। मैं देख रहा हूं छोटी छोटी लड़कियां, बच्चे घूम टहल करके चले आ रहे हैं, ये सफलता है, मैं इसको एक सफलता मानता हूं। इतनी अच्छी बातें, और जिसको कहा जाता है टोन सेट करना किसी सभा का, वो अरुण भाई ने अपने टोन सेट कर दिया और लोग अपनी बात, चाहे हमारे युवा अध्यक्ष लोग हो, ये तमाम लोगों ने उसी लाइन को टो किया। एक चीज मैं बता दूं, काश महासभा कितना 100 कितना साल हो गया, सैकड़ों बरस जिसके अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र बाबू तक रहे, हम लोग तो उसके चरण के धूल भी नहीं। वो ये संगठन है, उस वक्त आजादी की लड़ाई के वक्त ये पैरेलल बना। क्यों? क्योंकि उसके सारे अगुआ, जितने लोगों का आपने ये यहाँ अपने पूर्वजों का जो तस्वीर लगाया है, अगर ये बड़ा करना चाहिए तो ये पूरा मैदान में संगठनों के अगुआ, देश के अगुआ, उनका तस्वीर से भर जाएगा। हम समाज के लिए काम करते रहे 30-40 वर्षों से, काश संगठन के कभी कोई पदाधिकारी हम नहीं थे। जितना राज्य में, देश में सम्मेलन हुए, सारे लोगों के बीच में मैं जाता रहा, जाने में अगर परेशानी हो तो चार्टर प्लेन करते जाता रहा, इसलिए नहीं, प्रभु के कृपा से आपने जो पहला बाला डलवाया लोक नायक जयप्रकाश जी के, उन्हीं का उंगली पकड़ के राजनीति और संघर्ष बनाया। 2.5 साल जेल में रहा, 1974 में 2.5 साल जेल में रहा। अब तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, जेल में गए, जेपी आंदोलन, जनता पार्टी, जनता दल, आज मैं कांग्रेस में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, काश महासभा में आपने कहा कि बीजेपी ने बहुत दिया, अरे बीजेपी ने समान और टोटल अगर देखा है तो हम चाहते हैं कि हिस्सेदारी लो, लेकिन सेठ भाई जिला के अध्यक्ष दे दिया और कैबिनेट में 3 कैबिनेट मिनिस्टर कास्ट के हुआ करते, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर। एक कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में 3 कास्ट मंत्री थे, एक लेकर के टिमटिमाता हुआ रविशंकर को निकाल के फेंक दिया, किससे उसको टिकट मिला है बाजार का। आपने कहा कि आज का कैबिनेट, कहां हमारी तो भागीदारी, आप कहां देखिएगा राजनीतिक दल से। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 कास्टों को दिया, एक सुबोध कांत जो है 6 चुनाव जीते तो 4 मेरा सिमुले बदल जाता था,
कभी चक्र छाप, कभी हलधर छाप, तो कभी छाता छाप कर चंद्रशेखर जी के पार्टी में भी आपके भाव मिल गया था। तो एक मेरे सीट पर इस बार हमारी बेटी, एक ही बेटी है हमारी, उसको लड़ा दिया लोगों ने। बहुत कम समय में समय मिला, 5.5 लाख वोट लाई, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई बेचारी। मैं ये इसलिए कर रहा हूं, दूसरा सीट दिया भोपाल में, 2 पार्लियामेंट का सीट, कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, 2 पार्लियामेंट का सीट दिया। मेरा कोई मेहरबानी नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तो 6 चुनाव जीता हूं, 4 सिंबल बदल गया मेरा, तो अपनी हुकूमत पे चुनाव राजनीति करता हूं। भाजपा ने एक का इसको दिया, रविशंकर, वो भी इसलिए जरूरी उनको हो गया कि पटना में 7 लाख राष्ट्रों का वोट, 7 लाख। वहां से 2-3 हमारे एमएलए जीतते हैं कांग्रेस, अरे बीजेपी के काश। तो ये हमारा हिस्सेदारी है, ये हिस्सेदारी है। क्या आप इसी दिन के लिए पैदा हुए थे? जो हमारा गौरव है, जो हमारी लेगेसी है, क्या वही हिस्सा हमको मिलेगा? और हिस्सा तो छोड़ दो साथियों, आपका जो सही लोग कह रहे हैं कि आपके राजनीतिक जो आपकी प्रतिष्ठा थी, उसने खतरा डाल दिया। संगठन में नहीं, राजनीतिक तौर पे कायस्थों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे मित्र, जो व्हाट्सएप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है फोन में कि व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत एक नया पार्टी और एक नया संगठन बन जा रहा है। सुबह से शाम तक उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर रहे हैं और अपना भी वही काज महासभा बना लिए। लोग पूछता है कि कौन वाला भैया, कौन वाला? आप बताइए, मुझे लगता मैं गल जाऊंगा। ये दुर्दशा है। इसीलिए मैंने नितिन सेन भाई आपसे अनुरोध किया था। मैं कल जयपुर में था, वहां 48 संगठन मिल करके एक अम्ब्रेला बनाए हुए हैं। कायस्थ महासभा को हम अम्ब्रेला के रूप में बनाना चाहते हैं। आप चलाओ, संगठन चलाना है, मत मर्ज करो, लेकिन एक अम्ब्रेला के नीचे रहो कि कोई बड़ा सवाल अगर उठे तो तुम अकेला नहीं पड़ जाओ, मोहल्ला कमेटी में बैठ करके आप रहो कि हमको कोई पूछिए देगा। इतना तो करो। इसलिए मैं अगला उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में आऊंगा, जहां भी करना है। जैसे यहाँ अरुण जी ने जो प्रतिभावान थे, आप तो गौरव थे, हम तो आपको सम्मानित करके अपने को प्रतिष्ठित किया है। आप तो गौरव से साथी। ऐसा ही सम्मान समारोह। और किसी साथी ने कहा कि घर में तो बतियाइए, बड़ा अच्छा बात हमारे युवा अध्यक्ष ने कहा। बात करिए, कौन सा खेत का झगड़ा है, बात करिए। मैं किसी को निकालो, किसी को हटाओ, इसमें बहुत विश्वास नहीं करता। मेरा तो एक लाइन का है कि कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, समाज का लोग एक होकर के चलो। वही हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बताइए आरएसएस को लोग सुनते थे कि, लेकिन जब दिल जला हो जाता है तो असली बात निकल जाती है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा तीनों की कहानी बता के गए। समर्पित व्यक्ति थे, और जब ठेस लगा उनको उनकी औकात का अंदाजा लोगों ने बता दिया, तो निश्चित तौर पे ये गुस्सा होकर नहीं होगा कि इसका मतलब आप जिंदा लाश हो, आप में कोई असर नहीं। ऐसा गुस्सा होना चाहिए। आज के दिन में कायस्थ समाज की जो उपेक्षा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए लखनऊ में हम लोगों ने
हुंकार रैली किया था कि हमारा हिस्सा दो, अगर बैकवर्ड रखना चाहते हो बैकवर्ड रखो। काश मुसलमान बैकवर्ड हो गया, औकात जो है न बैकवर्ड है न फॉरवर्ड है, यही हालत में है। ताकत दिखाना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी आज का कार्रवाई किया, अगर आपका ये पूरा पंडाल भरा रहता तो हमको परवी नहीं करना पड़ता। पत्रकार जो है अपने आप लिखते कि ये पंडाल भरा, क्योंकि आज राजनीति इसी की है। मैं इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं कि मैं अपने बिरादरी को अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज इतना लोग टिके हैं, ये एक सफलता है। अगली बार अगर कोई आप कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका पंडाल भरेगा नहीं, बाहर भी आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा कि कार्यक्रम क्या हो रहा है, इसको लोग देखें। राजनीति में अगर आप नहीं हैं, गिनती के कितने लोग भाजपा में होंगे, कितने लोग समाजवादी पार्टी में होंगे, कितने लोग कांग्रेस में होंगे, गिनती के अंगुली पे गिना जा सकता। हमने कहा था कि इस इलाके से जो एमएलसी है उनको भी बुलाइए, अपने श्रीवास्तव जो है बनारस वाला, और लोग को भी बुलाइए जो नहीं भी महासभा में है, बुलाना चाहिए था लोगों। चुनाव की राजनीति करना है साथियों, तो हमने लखनऊ की सभा जब शुरू हुई थी, 3-4-5 साल पहले हुई थी, नहीं लखनऊ की सभा, हमने उसमें कहा था कि आप पिछड़ी जाति जिनकी आवाज नहीं है, उन तमाम जातियों के साथ सामाजिक समीकरण बनाइए। कदम नाम से कायस्थ महासभा ने एक संगठन का रूप दिया था। के से कायस्थ, डी से दलित, ए से आदिवासी और ओ से पिछड़ा में अति पिछड़ा रखिए, और एम से मुस्लिम माइनॉरिटी। अगर इनके बीच में कायस्थ समाज के नेता सामाजिक समीकरण बनाते हैं, हम हर चुनाव में नहीं लड़ते, हर सीट पे नहीं लड़ते, लेकिन आप अगर ये कदम का सम्मेलन कीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब चुनाव तुम लड़ोगे हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, तो अगली बार अगर आप चुनाव लड़िएगा तो वो भी आपको वोट देगा। मैं जहां से चुनाव जीता रहा हूं, 3.5 लाख कुर्मी है। कायस्थ पार्लियामेंट में कितना होगा अंदाज, कितना वोट देते हो? 50,000? मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, पता नहीं, बहुत जगह तो आबादी भी इतनी होती है, लेकिन मैं उसको, कोई कांग्रेस पार्टी का तो कभी हवा चला था ही है, हवा में जिसका चल रहा उस पर चुनाव हार जा रहा हूं, 4-4, 5-5 लाख वोट लाके हार जा रहा हूं। उसको हराया, वो इसलिए हराया कि कुर्मी से भी हमको वोट मिलता था, आदिवासी का भी वोट मिलता था, दलित का भी वोट मिलता था, मुस्लिम का भी वोट मिलता था। जैसा मैंने कहा कि 4 बार 4 सिंबल पे हम 6 बार में लड़े, तो आपको रिश्ता बनाना होगा। फिर सुबोध को लोग वोट देते हैं, अनिल श्रीवास्तव को वोट देते हैं, जो साथी ये अपना पार्षद जीते हैं उनको वोट देते हैं। ये सामाजिक रिश्ता अगर आपका बन गया तो राजनीतिक रिश्ता में आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। इसलिए कायस्थ महासभा सामाजिक न्यूक्लियस बनिए, ऐसा धुरी बनिए कि आपके अगल बगल वैसे लोग जमा हो जिनकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज हम है। जयप्रकाश नारायण सत्ता में कभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पूरे देश का कुर्सी हिलाकर रखा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं साथियों कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता में
इसलिए किसी पार्टी में भी हो, आप उस पार्टी का नेता बनिए, पिछलग्गू नहीं, नेता बनिए, अपने कर्म से, अपनी दृढ़ता से बनिए, तभी हम हाशिए से लौट करके मुख्य धारा में आ पाएंगे। हम अभी हमारे जानते हैं रविंद्र किशोर आर.के. सिन्हा हमारा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 15 तारीख को पिछले फरवरी में उस बेचारे को ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको सिंगापुर ले गए, लोग अभी तक होश में नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के लिए खड़ा रहता है। बहुत से लोग जानते होंगे आर.के. को, मेरा बचपन का दोस्त रहा है। मैं सिंगापुर गया था उसको देखने। प्रभु प्रार्थना करिए आप लोग कि वो रिकवर हो जाए, क्योंकि काश समाज में पैसा होना अलग बात है, लेकिन वो समाज के लिए हर जगह खड़ा रहता है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं साथियों कि राजनीति में, चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी के लिए और टिकट मिले तो जीत के आइए। टिकटवा भेटा जाए भैया, उसके बाद तो हम देख लो। अरे भैया, ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ना पड़ेगा दांत से पकड़ करके अपने क्षेत्र को, और सामाजिक समीकरण बना करके टिकट मिल सकता है। टिकट आपको मिलेगा, बशर्ते कि अगले को आपके जीतने की जो संभावना है उसको लगे। इसलिए हिस्सेदारी, वो जो अरुण भाई ने सब बताया है कि कैसे कैसे लोगों को बनाया जाता है, कंप्यूटर चला लीजिए, ड्राफ्ट कर लीजिए, ये सब हिस्सेदारी नहीं। गुजरात में मुख्यमंत्री माथुर साहब के बेटी, उसको कंप्यूटर सेक्शन में रखे हुए, कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए कहीं भी जगह नहीं देने को तैयार है। इसको आपका जनरेशन अगर मिस कर गया अपने अधिकार को लेने में, तो शायद नए जनरेशन को तो और पता नहीं हो। इसलिए आपने जितना मोटिवेट किया है, राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक ध्रुवीकरण का समाज उनकी आवाज बने जिनका कोई नहीं है, और लोकसभा और विधानसभा तो छोड़ दीजिए। पता नहीं उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज का चुनाव कब होगा? ये नगर निगम होगा ना? हो गया है, नहीं कभी तो होगा, 2-2.5 साल है, अभी 3 साल और है। 3 साल बहुत अच्छा टाइम है आपके अध्यक्ष जी। जितना यहाँ लोकल कारपोरेशन है, पंचायत परिषद है, जो भी है, जहाँ चुनाव हमारा हर सीट पे चुनाव लड़ने का घोषणा होना चाहिए। हर सीट पे चाहे चुनाव लड़े, उसको 200 वोट आएगा, तो 200 वोट वाला जिंदा नौजवान आपको मिलेगा, जो आपकी आवाज लेकर के बारूद लगाने का काम करेगा। ये काम कीजिए। एमएलए का टिकट मिले नहीं, ये तो किसी बात का नहीं है। नगर निगम चुनाव जीत करके इंडिपेंडेंट आया हुआ है हमारा भाई, है ना जी? खड़ा होकर बताओ ना लोग को। इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके 2 बार आया हुआ है आपका युवा अध्यक्ष, आपके 3 बार। बहुत बहुत बधाई, ताली बजा दीजिए इसको जिम्मा लो आप, जो हमारे यूथ के साथी हैं, ये जिम्मा लीजिए और मोटिवेट कीजिए। कहो कि कुछ मत करो, तुम हर के मर्जी जीनी, पूजा पाठ, धर्म कर्म जो भी है, उसमें सामाजिक, अपने वार्ड में सामाजिक चेहरा बनो, चुनाव लड़ो, चाहे जितना भी आएगा हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम हमें गौरव दो, काश महासभा तुम्हारा सम्मान करेगा। ये हमारा एक उद्देश्य लेकर के चले। नए लोगों को जब तक राजनीतिक भूख नहीं रहेगी, आजकल साधु संत तो झाल बजाने वाले सब पार्लियामेंट में पहुंच गए कि नहीं?
जिन्होंने घर त्यागा था वो राज्य का मुख्यमंत्री राज भोग रहा है। तो हम कायस्थ महासभा को झाल बजाने वाली पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है। अपने लोगों को जिस पार्टी में हो, जिस जगह हो, आंख बंद करके हम मदद करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए जब तक आपके मन में गुस्सा नहीं होगा कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भेड़ा बेकरी मत बनो। बहुत जो है तिलिस्म टूट गया है। जो आपको यहाँ करके यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के भाजपा के नेता बोल के गए, ये हम आप तो नहीं बोल रहे हैं, तिलिस्म टूटा है। अगर भाजपा देती है हिस्सेदारी, कोई हर्जा नहीं है, उसके साथ लो। नहीं देती है तो जैसे दुलारती है तो ऐसे ही लात मारने का भी काम कीजिए और अपना हक लीजिए। हम लोग कोई अमृत पी के नहीं आए हैं। इसलिए नया लीडरशिप जो विश्वमोहन जी ने कहा कि अगले बाढ़ में कहीं दीवार भी न टूट जाए। आजकल तो बाढ़ आता है, टूटता नहीं, बहा के ले जाता है। राजनीति का बाढ़ ऐसा ही है ना, भी तो चल रहा है, बहा ही के ले जा रहा है। मैं बहुत नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझको इतनी खुशी है आज के इस सम्मेलन में। दीदी लोग भी सब बैठी है, बच्चे लोग भी सब है। आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि सही में ये धरती क्रांतिकारी धरती रही है। इस मिट्टी का कोई अपना दम है कि आप सब लोग अड़े हुए हैं और आपका यही दृढ़ता, आपका यही हट जोड़ता संगठन का स्वरूप देखना चाहता हूं। कोई संगठन बना रहा है, जिला स्तर में भी आप बुला करके अगर दूसरा संगठन है तो उनके साथ चाय पी, उनके साथ चाय रिश्ता बना के रखिए। तुम जहां हो भाई मदद, हम ही लोग तुम्हारे पीछे तो। आपको कोई ऑल इंडिया कायस्थ महासभा को हमको कहीं मेडल लेने के लिए नहीं करना है संगठन का, हमको समाज को जोड़ने के लिए अगर संगठन बनाया। अगर समाज नहीं जुटता है तो सुबोध फेल्योर होगा। और मैं जीवन में फेल्योर नहीं रहा हूं। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जोड़िए अपने लोगों को, पकड़िए अपने लोगों से, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको अभिनंदन, बहुत बहुत समर्पित।